अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का सीन ये है कि आपकी बहन ने इस चीज़ का एनालिसिस निकाला है कि मैं यूनिवर्सिटी में ज़्यादा टाइम निकालती हूँ एज़ कम्पेयर टू पेपर देने में। एग्जामिनेशन हॉल में जितना टाइम नहीं लगता जितना कि मुझे यूनिवर्सिटी जाने में, तैयार होने में और ये सब कुछ करने में लगता है। मैं सुबह टाइम कितने बजे, 9 सवा 9 बजे शायद, हाँ अप्रॉक्स यही टाइम था जिस टाइम मैं उठी थी। और नहीं 8:30 बजे मैं उठी थी और 9 बजे मैं यूनिवर्सिटी थी। और 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं यूनिवर्सिटी ही घूमती थी। 10 बजे से लेकर 10:30 तक मैं सिर्फ, बल्कि 10 बजे पेपर स्टार्ट नहीं हुआ मेरा 10:15 बजे पेपर स्टार्ट हुआ। 10:15 से लेकर 10:40 तक मैं सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में थी। उसके बाद से मैं फिर घर दोबारा वापस आ गई। मतलब यार इतना थोड़ा सा पेपर, बट खैर अब ये जो तैयबा ने पेपर देने जाने के लिए जाना है। और ये मैडम की चीज़ें बिखरी शिखरी हुई हैं और अभी मैंने मोटी मोटी चीज़ें उठा दी, जो बेड बिखरा हुआ था सारा वो मैंने उठा दिया, समेट दिया। बस अभी इसका लैपटॉप पड़ा है क्योंकि इसने कुछ चीज़ें जो हैं वो, इसको क्या हो गया, अच्छा है इसने कुछ भी सवाल देखने हैं अजीबो गरीब से, पता नहीं क्या चीज़ें हैं। ये अब ये जाएगी, उसके बाद मैं फ़्रेश होऊंगी क्योंकि रूम शूम लॉक करना है, क्योंकि आज भी मेरे घर पे कोई नहीं है। इन लोगों ने मुझे पार्ट टाइम रखवाली के लिए रखा है कि पार्ट टाइम ना हमारे घर कर रखा करो, हालांकि पे मुझे कोई नहीं करते ये लोग। और बाकी फिर ये है कि ये निकलेगी, फिर मैं फ़्रेश होकर फिर मैं सुकून से सो जाऊँगी क्योंकि सुबह फार्माकोलॉजी का पेपर है और आपकी बहना को कुछ नहीं आता है एज़ यूजुअल। और ये है कि इफ्तारी के बाद आज फिर जोहर के बाद उठ जाऊँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी 11:30 हुए हैं सिर्फ। सो फिर जोहर के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ के फिर उस टाइम मैं पढ़ लूँगी, फिर असर तक तमीज़ से बैठ के पढ़ूँगी क्योंकि एक स्लाइड है और 2 लेक्चर्स हैं शायद, कुछ ऐसा ही सीना में, तो ये भी नहीं याद है फार्मा का क्या क्या है। बाकी अब इसको रुखसत करके फ्रेश होके सो फिर आते हैं। ओके भाई, तैयबा चली गई है और मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मुझे याद आया कि मैंने जिन दिनों से अपने हेयर केयर में, तो इतने दिनों से मुराद कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन अपने हेयर केयर करती हूँ लाजमी तौर पर, कुछ भी हो जाए। और हेयर केयर में यही होता है कि रोज़मेरी ऑयल या रोज़मेरी वाटर जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने बॉडी मिस्ट की जो बॉटल्स होती हैं उनके अंदर बना के खुद रखा हुआ है। जो मेरी स्किन केयर है ना वो भी मैं एक बहुत जल्दी पूरा, उसकी तो खैर वीडियो है ना पूरी, वो मैं अच्छी वाली वीडियो अपलोड करूँगी। और रोज़मेरी जो वाटर है, स्प्रे है, उसमें मैं ये करती हूँ कि एक दिन छोड़ के एक दिन जो है मैं रोज़मेरी का पानी स्प्रे अपने बालों में अच्छी तरह, रूट्स में, जड़ों में बहुत अच्छी तरह कर लेती हूँ। और बालों की जो टिप्स होती हैं उनमें, और फिर उसके बाद अच्छी तरह से जूड़ा करके उसको बंद कर लेती हूँ। और मैक्सिमम आधा घंटा 30 मिनट्स मैक्सिमम, और अगर उस मिनिमम 30 मिनट्स, और अगर उससे ज़्यादा मैंने देना हो तो घंटा मैं अपने बालों में उसको अच्छी तरह लगा के छोड़ देती हूँ। और मैंने इस तरह की 2 बोतल जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं, कोई मैक्सिमम 2-2.5 वीक्स में, क्योंकि बीच में कभी कभी तैयबा भी लगा लेती थी तो, लेकिन मेजरली मैं लगाती थी इसको। और लिटरली मेरे बालों में बहुत फ़र्क है। मेरे बाल बिल्कुल पहले एक तो गिरते बहुत थे और दूसरा उसके अलावा मेरे बाल बहुत ख़राब थे, मतलब वीक बहुत ज़्यादा थे। रोज़मेरी लीव्स मंगवाई, ये मैंने दराज से मंगवाए थे। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि ये ना मेरे साथ प्रैंक हो जाए और मुझे कुछ भी ना आए, बट ये मुझे अच्छा मिल गया था। तो ये पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया अच्छी तरह। जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तो इसके अंदर 2 टीस्पून जो होती हैं रोज़मेरी लीव्स की डालनी है और इसको अच्छी तरह पकाना है। इतना पकाना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, पर्पल, लाइट पर्पल सा कलर आ जाता है। वो मैं दिखाऊंगी जब तैयार हो जाएगा ये। और एक दिन छोड़ के एक दिन इसको मैं अप्लाई करती हूँ, जो मैं अपना बता रही हूँ। और वीक में 2 दफ़ा मैं तेल लाजमी लगाती हूँ। अगर नहीं मिल रहा ना, अच्छा तेल तो मैंने बनाया हुआ कोकोनट ऑयल, और साथ में मैंने रोज़मेरी की लीव्स, इन दोनों को इकट्ठा रख के पकाया हुआ है। इकट्ठे रख के मतलब दोनों को मैं ऑयल के अंदर मैंने रोज़मेरी लीव्स को पकाया हुआ है। और ये है कि मतलब अगर जो छोटी बॉटल होती है कोकोनट ऑयल की, वो अगर मैंने डाली है ना, तो मैंने उसके अंदर 2 टीस्पून रोज़मेरी लीव्स के ही डाले हैं और उसको मैंने अपने लिए रखा हुआ है। वो कई दफ़ा होता है मैं स्प्रे में लगा लेती हूँ, या वो कई दफ़ा होता है मैं अच्छी तरह मम्मा से सर में लगवा लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे सरसों का तेल सूट करता था, बट अब नहीं करता, मेरे बाल ख़राब होने लग जाते हैं। हालांकि सरसों का तेल बहुत कम होते हैं लोगों को जिनको सूट नहीं करता, बट पता नहीं क्यों मुझे वो सूट नहीं किया। तो खैर इसलिए भी मैंने इसको चेंज किया, मैं कोकोनट ऑयल की तरफ आ गई। और अब ये है कि सर्दियाँ गर्मियाँ मुझे वो सूट कर गया हुआ है। तो अब मैंने आपको अपना बता दिया कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ये लगाती हूँ और वीक में एक दफ़ा ऑयल लगाती हूँ। ये लो यार, ये मैंने डाल दी इसके अंदर, ठीक है। ये भी तो कुछ भी नहीं, तो कावे वाला कलर आ रहा है, लेकिन ये पर्पल सा कलर आता है। शायद मेरी एक बॉटल में पड़ा हुआ है, जो मैं बॉटल अभी लगा रही थी ना, उस बॉटल के अंदर पड़ा। मैं आपको कलर दिखा देती हूँ कि इसका कलर का टेक्स्चर किस तरह का आएगा। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये ठीक है कि नहीं है। और ये तो ओहो, ये तो अभी इस तरह का आ रहा है ना, ये पड़ गया, ये देखो इस तरह का कलर आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये पर्पल सा शेड आएगा
ये तो ऐसे उसमें लग रहा है ना ये कि कावे का कलर है कुछ इस तरह का, लेकिन ये ना ओरिजिनल में पर्पल सा शेड आता है जब आप इसको बनाओगे ना, जो भी बनाएगा जी, या जो बनाता होगा उसको आइडिया होगा इसका कलर किस तरह का आता है। हाँ, ऑयलिंग में भी मैं एक काम करती हूँ कि मैं अगर ऑयलिंग कर रही हूँ ना तो मैं सैटरडे नाइट को लगा के सो जाती हूँ और संडे मॉर्निंग को भी मैं नहाती हूँ। और अगर स्प्रे लगा रही हूँ तो मैंने स्प्रे कर लिया हुआ सर में, तो जब तक कि पानी पकेगा 12 बजने में 10 मिनट है, मैंने 11:35 पे लगाया था, मैक्सिमम 12:15 तक ये लगा रहेगा। और साथ ही मैं इसको वॉश कर दूँगी, किसी भी शैम्पू से वॉश कर लो। शैम्पू मैंने इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं रखा, बट क्या है कि मैं सनसिल्क यूज़ करती हूँ जो कि हिजाब वाली लड़कियों के लिए होता है, मतलब जो कवर्ड हेयर के लिए होता है, सॉरी। और यहाँ फिर अगर वो ना हो तो उसके क्रॉस में मैंने अनियन वाला रखा हुआ है, सनसिल्क का ही 2 यूज़ करती हूँ मैं, इसके अलावा मैं कोई यूज़ नहीं करती। मैंने अपने बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा। मेरे बाल मतलब जब मैं पोनीटेल करती थी ना, मेरे बाल सिर्फ इस तरह ग्रिप होते थे और मेरे बाल ख़त्म हो जाते थे, लेकिन अब मेरे बाल हाथ में आते हैं, पता चलता है बाल हैं ये। सो ये है कि इट्स वेरी कंपल्सरी। और अब जो स्किन केयर वाली है ना, वो भी मैं रूटीन अपनी जल्दी ही शेयर करूँगी आपके साथ। ओके भाई, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, बिल्कुल ज़्यादा, 12:15 बिल्कुल ज़्यादा। पता नहीं यार ये उर्दू क्या हो गया, ये यूनिवर्सिटी वालों को, ये सारी यूनिवर्सिटी वालों की वजह से हुआ है। जो हमें सिर्फ एक सेमेस्टर में भी इन्होंने वो नहीं पढ़ाई, उर्दू नहीं पढ़ाई। पाक स्टडी थी, इंग्लिश और उर्दू की ऑप्शंस थी, लेकिन आपकी बहना ने वो भी उर्दू में हाँ उर्दू में रखी थी मैंने, लेकिन वो तो फिर भी मेरी उर्दू इतनी ख़राब है। बट खैर अच्छा, ये देखो ये तैयार श्यार हो गया है बिल्कुल। ये जो ऊपर लिवेंडर सी ये जो आ रहा है ना, ये जब ये आने लगेगा ना तब आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है, ये बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर से खुशबू बड़ी प्यारी आती है, जब आप इसको बनाओगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये बिल्कुल किस तरह से बनती है ये। और इस पॉइंट पे आपने आग बंद कर देनी है, इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अगर आपको लगे कि इसकी क्वांटिटी कम है, या अगर आपको लगे कि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया और आपकी क्वांटिटी कम है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लिटिल बिट पानी ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है अपनी। बाकी ये बिल्कुल तैयार है। अब ये जब तक मेरे फ्रेश होने तक, जब तक ये ठंडा होगा ना इसका, तब भी कलर थोड़ा बहुत चेंज। सो बाकी अब ये है कि अब मैं बस जाके फ़्रेश हूँ और फ्रेश होकर सो जाऊँ। फिर बाकी हम मिलेंगे दोपहर में अफ्तारी के टाइम पे या असर के टाइम पे। और तब तक के लिए देखते हैं कि आज इफ्तारी में बनाने वाला क्या, क्योंकि कल तो हमने टोटीला रैप्स बना लिए थे। सो आज देखते हैं कि क्योंकि मामा को नई मुझे क्रेविंग्स होती हैं और मेरी मामा मुझे कहती हैं ठीक है बेटा इम्प्लीमेंट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो आज देखते हैं कि अभी फ़िलहाल तक तो मेरा कोई मूड नहीं है, लेकिन अगर मामा को कुछ हो रहा होगा, असल ये क्रेविंग्स वाला जो सीन है नहीं मेरा और मामा का ज़्यादा होता है, तैयबा का भी होता है, बट मेरा और मामा का ज़्यादा होता है। और मेरा मामा फिर ठीक है, हम दोनों की शाही सवारी तैयार हो जाती है चीज़ें लेने जाने के लिए, ठीक है आओ जाके चीज़ें लेके आते हैं और क्रेविंग्स पूरी करते हैं अपनी। सो फिर इसलिए फिर हम लोग जो है अभी मामा आएंगी, फिर उनसे पूछूंगी कि कोई मूड है, नहीं तो फिर जैसे नॉर्मल हम अफ्तारी वगैरह बनाते हैं वो बना के, और फिर शाम को पढ़ने बैठूंगी। पढ़ने का तो मैं नाम ही नहीं ले रही, पढ़ने बैठूंगी फिर मैं फार्माकोलॉजी का, और बस उसके लिए ढेर सारी दुआएं चाहिए आपकी ताकि मैं फार्मा में निकल जाऊँ बस। A few moments later. भाई ये मेरे फ्रेश होने तक की जो है ना ये पानी अच्छी तरह सूख गया था, तो मुझे लग रहा है ये ना इस दफ़ा मेरे से कम बन गया पानी, कि ये 2 बॉटल से इतना पानी नहीं है। तो मेरी अम्मा जी ने साथ फ्रिज साफ़ करने का मंसूबा शुरू कर लिया। अच्छा खैर, इसका कलर देख लो, ये इस तरह का कलर आता है ये, ठीक है, ये बिल्कुल तैयार है ये, और बिल्कुल ठंडा भी हो गया भैया। अब इसको अच्छी तरह से पुन के नथार के नहीं, अस्तगफिरुल्लाह का कपड़ा को नथार के इसको अच्छी तरह से क्या बोलते हैं, स्टेन करके, एग्जैक्टली मैं वर्ड नहीं आ रहा था मुझे, स्टेन करके इसको, और आप इसको बॉटल में डाल लो। अगर आपको रोज़मेरी लीव्स भी डालने हैं तो साथ वो भी डाल लो, बट उनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पक चुके हैं, तो उससे कुछ होता नहीं है। तो ये है कि मैं इसको अच्छी तरह से स्टेन करके तो फिर मैं इसको इसके बॉटल के अंदर डाल दूँगी। एंड हेयर वी गो, टडा। देखा है, जो बंदा बनाता है ना उसको आइडिया हो जाता है कि ये कम बना है कि ज़्यादा बना है। ये ना इतना नहीं बनता, ये मतलब लास्ट में समय मेरा फुल इतना ज़्यादा भरा हुआ था कि ये बॉटल यहाँ तक आ रही थी, बट खैर जो बंदा बनाता है ना उसको आइडिया हो जाता है। सो अब ये मेरे 2 हफ्ते भी निकल जाएंगे मेरे, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ, और आगे जब गर्मियाँ आ जाएंगी ना, अच्छा लगाना है इसको एक दिन छोड़ के एक दिन ही है। और उसके अलावा हाँ फ़िलहाल तो यही है, और तेल का ही है, तेल एक दिन लगाती हूँ मैं, और उसके बाद बस एंड दैट्स इट। अच्छा, अपने बालों के साथ मैं एक और टेक्निक भी करती हूँ, वो ये कि जब मैं फ्रेश नहा के आती हूँ, जब बाल फुल गीले होते हैं ना, वो थोड़ा सा जैसे बैक कॉमिंग स्टाइल होता है वैसे पकड़ के उनको मैं इस जगह पे जो है कैचर लगा देती हूँ। उससे ये होता है कि बाल फ्रीजी नहीं होते हैं, ठीक है, और जब बाल कंघी होते हैं तो बहुत स्मूथ कंघी हो जाते हैं। और एक और चीज़ के बाल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ कंघी करते हैं, ना कि डायरेक्ट ऊपर से शुरू करते हैं। ऑल्सो ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो कि मैं पहले अपने बालों के साथ बेड़ा गर्क कर चुकी थी, उसके बाद जो है मैं मतलब अब मैं सही हुई हूँ। और ये है कि दूसरा ये कि
गीले गीले बाल कभी भी कंघी नहीं करते, बाल वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो मैंने इन सारी चीज़ों से एहतियात करके अपने बालों को बचा लिया हुआ है। सो अगर कोई अभी और कोई अपने बाल बचाना चाहता है तो इन चीज़ों से एहतियात करो। सो दैट्स इट। अब हम मिलेंगे थोड़ी देर तक, क्योंकि 2 तो मैंने 1:15 तो मैंने कर लिया, बस नमाज़ पढ़ के मैं सोने लगी हूँ। फिर मैं असर टाइम उठूँगी अफ्तारी के टाइम, उसके बाद बैठ के मैं पढ़ूँगी। 5 hours later. 4-5 घंटे मुसलसल सोने के बाद अभी भी आके मैं 10 सोने हो गया। मैं बहुत सोना चाहती हूँ और बहुत सारा। लिटरली 6 बजे मैं 6 बजे उठी हूँ। मैं ज़ोहर टाइम से सो रही थी। मैंने सोचा था असर टाइम उठूँगी, लेकिन पूरे 6 बज रहे हैं। 6 बजे आपकी बहन ने क्या खोली है। ऑब्वियसली मम्मा का दिल कर रहा है कि सर खोल दे मम्मा, लेकिन क्या है तेबा, मैं ख्वाब देखती थी कि तू गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन करी थी किसी। क्यों? अच्छा चलो है करे। अच्छा मुझे लगा है मैं कोई ख्वाब देखने के गायनेकोलॉजिस्ट को कोई फ़ोन कर रहा है। बट खैर मैं जाके किचन में जाके देखती हूँ किचन में क्या करने वाला है। फ्रेश होकर मेरी अभी भी आँखें सूजी हुई हैं क्योंकि मुझे भी नींद आ रही है। मैं हमारे आने से पहले अम्मा ने सारी इफ्तारी लगाई थी। आज सारी इफ्तारी का क्रेडिट रहता है अम्मा को, क्योंकि आज उन्होंने ही तैयार किया, उन्होंने बनाई है। हमारे साथ क्या रखा हुआ है आपने उस पर? अच्छा खैर बाकी इफ्तारी कर लिया। हाँ मेरी खुद तबीयत नहीं ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग सो वेल। मुझे कुछ हो रहा है, पता नहीं, सर में भी पेन हो रही है। सुबह से मेरे अपने इफ्तारी कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है, आज क्या करने वाला है। वैसे तो आज कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है। हाँ फार्माकोलॉजी का पढ़ना फार्माकोलॉजी का पढ़ने वाला है मेरा। और इफ्तारी करने के बाद जैसा कि आपकी बहन ने कहा था कि मेरी तबीयत नहीं सही लग रही, मेरी वाकई तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। उल्टियाँ कर मेरा बुरा हाल हो गया। और मैं अपनी फार्माकोलॉजी सामने रख के बैठी हुई हूँ, लेकिन लिटरली मेरे से एक भी लफ्ज़ नहीं पढ़ा जा रहा। मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल। बट क्या करूँ या अल्लाह ताला, इसी पेपर में मेरे कुछ होना था। The next day. ओके जनाब, जहाँ होता है हमारे ब्लॉग का एंड। रात को मैं कितनी भी नॉर्मल नहीं थी कि मैं ब्लॉग का एंड कर सकती थी। बट खैर फिलहाल भी ब्लॉग में ज़्यादा खुद कर सकती हूँ। आई नॉट गुड, आई नॉट वेल। सो बाकी हमारा ब्लॉग एंड होता है यहाँ पे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आपने बस ये करना है कि मुझे तो दुआ में बहुत सारा याद रखना है। दूसरा मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।